राम राम दोस्तों। मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करोरी महाराज के वैचारिक प्रसंग। आज के इस एपिसोड में सुख एवं दुख की स्थिति को लेकर महाराज जी ने क्या कहा है उसको जानेंगे। कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जब व्यक्ति असहाय हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी चिंता कोई नहीं करने वाला है। ऐसी परिस्थिति में हम में से कुछ ही ऐसे आस्थावान लोग होते हैं जो यह समझते हैं कि प्रभु तो है ही हमारी चिंता करने वाला, किंतु अधिकांश व्यक्तियों को तो मूर्त रूप में ऐसा व्यक्ति या गुरु होना चाहिए जो उनको सहारा दे सके, उनके अधरों पर मुस्कान ला सके, उनके दुख सुख में उनको साथ देकर खड़ा कर सके। महाराज जी ऐसे बहुत से घरों में जाते, उन्हें सांत्वना देते और उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का कार्य करते। हमें यह नहीं पता कि महाराज जी ने ऐसे कितने असहाय बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों के आंसू अपने मधुर शब्दों और करुण स्पर्श से पोंछे होंगे। एक अवसर पर महाराज जी चित्रकूट स्थान में एक घाट पर मंदिर के सामने खड़े थे। नदी के उस पार एक शव लिए हुए लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते जा रहे थे। महाराज जी ने कहा, तुमने देखा इसी प्रकार सबके जीवन का अंत है, राम नाम सत्य है के साथ। लोग राम का नाम केवल 2 बार लेते हैं, जब वे बहुत परेशानी में होते हैं अथवा जब वे कोई शव शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। एक अन्य अवसर पर महाराज जी ने एक लड़की से 4 बार पूछा, तुझे दुख अच्छा लगता है या सुख? हर बार लड़की ने यही कहा, महाराज जी मैंने कभी सुख देखा ही नहीं, सिर्फ दुख ही दुख देखा। अंत में महाराज जी ने कहा, हम दुख पसंद करते हैं, इससे हम ईश्वर के समीप होते हैं। प्रारब्ध के कर्म बंधन को कैसे भोगना या काटना है उसे सिद्ध संत अच्छी प्रकार से जानते हैं। एक युवती बहुत बीमार रहती थी। महाराज जी ने कहा, उसे ठीक नहीं किया जा सकता, उसे अपने पिछले संस्कारों को तो भोगना ही होगा। उन्होंने उससे अपने मन को हमेशा भक्ति के विचारों में ही लगाए रखने के लिए कहा, अन्यथा वह सब कुछ खो बैठेगी। कई अवसरों पर महाराज जी कहा करते, दुख भोगने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तुम बीमार रहते हो या शमशान घाट में या अस्पताल में होते हो, तब तुम ईश्वर के निकट अकेले ही होते हो। तुम ईश्वर को याद तभी करते हो जब तुम कष्ट भोगते हो। यदि हम महाराज जी की बातों को ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि साधारण मानव जब दुख की परिस्थिति में होता है तो वह ईश्वर को सच्चे हृदय से याद करता है। इसके विपरीत संत स्वभाव वाले मानव ईश्वर का सदैव स्मरण करते हैं। हम अपने प्रारब्ध के कर्म बंधन से तो बच नहीं सकते, उसे तो हमें भोगना ही होगा, लेकिन गुरु कृपा से, भगवत कृपा से उसको भोगने की दशा और दिशा जरूर बदल सकती है। हम किसी भी परिस्थिति में हों, चाहे वह दुख की परिस्थिति हो या सुख की, हम सभी को सदैव अपने गुरु, अपने इष्ट का भजन करते रहना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य प्रसंग के साथ।
जय श्री राम, जय महाराज जी।